आपको पता है असली खुशबू वाला गरम मसाला सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो आप शायद अभी तक गलत कर रहे होते हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगी घर का पिसा हुआ बाजार जैसा नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल खुशबूदार गरम मसाला जो आपकी हर रेसिपी की खुशबू और इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल का कर देगा। हम रोज़ाना मसाले यूज़ करते हैं लेकिन गरम मसाला अगर परफेक्ट ना हो तो बिरयानी हो या कढ़ाई खाने का मज़ा अधूरा हो जाता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ का कितना रेशियो रखना है, कौन सी गलती आप लोग करते हैं कि मसाले का कलर और इसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी का टेस्ट भी रेस्टोरेंट जैसा हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का गरम मसाला आपके किचन का गेम चेंज कर देगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मैं यहाँ पर आपको स्पून्स दिखा रही हूँ जिससे हम अपने मसालों की बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू का असल राज ही क्वांटिटी में होता है। देखिए, हर घर में टेबल स्पून मौजूद होता है। इस टेबल स्पून की हेल्प से ही मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले रही हूँ ज़ीरा, और अगर आप इसे ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 25 ग्राम बनता है। तो भरकर मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा लिया है। और ज़ीरा गरम मसाले की जान होता है। ये सिर्फ खुशबू ही नहीं देता बल्कि मसाले को एकदम गरम और रोस्टेड फ्लेवर देता है, जो किसी भी डिश को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टच देता है। अगर आप सही क्वांटिटी में ज़ीरा ऐड करती हैं तो मसाले की खुशबू बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है काला ज़ीरा। इसको अगर आप टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 1.5 टेबल स्पून है, और ग्राम में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 12.5 ग्राम बनता है। इसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। और ये काला ज़ीरा गरम मसाले का वो इंग्रेडिएंट है जो कम क्वांटिटी में ही बहुत ही गहरी खुशबू देता है। इसकी खुशबू थोड़ी सी स्मोकी और अर्थी होती है, जो मसाले को एक यूनिक और ट्रेडिशनल टच देती है। अब यहाँ पर मैंने ली हैं साबित काली मिर्चें, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो ये भी 12.5 ग्राम बनती हैं। साबित काली मिर्चें गरम मसाले में सिर्फ तीखापन ही नहीं देती बल्कि गरम मसाले को एक डीप स्मोकी वार्म फ्लेवर भी देती हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दालचीनी। वज़न में देखा जाए तो ये दालचीनी भी 12.5 ग्राम है। इसके मैंने यहाँ पर 4 पीसेस लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। और अगर आप इसे टेबल स्पून से मेजर करके ऐड करती हैं तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं। इसको इसमें तोड़ कर ऐड करेंगे ताकि इसको ईजिली पीस सकें। दालचीनी की वजह से गरम मसाले में एक मीठी सी खुशबू आ जाती है जो आपके खाने के फ्लेवर को 2 गुना बढ़ा देती है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं बादियान के फूल। वज़न में देखा जाए तो ये 25 ग्राम है, और अगर आप इसे टेबल स्पून में मेजर करते हैं तो ये 3 टेबल स्पून बनते हैं। बादियान का फ्लेवर थोड़ा सा मीठा होता है और बहुत ही खुशबूदार होता है, जो कि गरम मसाले को एक डीप रॉयल खुशबू देता है। जब ये हल्का सा रोस्ट होता है तो अपने अंदर एक एसेंशियल ऑयल रिलीज करता है, जो कि मसाले की खुशबू को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है धनिया, और ये धनिया अगर आप टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 2 टेबल स्पून है, और अगर आप ग्राम्स में इसको मेजर करेंगे तो ये भी तकरीबन 12.5 ग्राम बनते हैं। धनिया गरम मसाले का वो हिस्सा है जो इस मसाले को एक ताजगी और हल्की सी मीठी खुशबू देता है। जब इसे भुना जाता है तो इसकी खुशबू बहुत ही नर्म और खुशगवार हो जाती है, जो मसालों की ताजगी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं लौंगे। अगर लौंगों को आप ग्राम से मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 6 ग्राम बनती हैं। इनकी खुशबू इतनी तेज़ और इतनी गहरी होती है कि मसालों का जायका बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है। ये लौंगे मैंने थोड़े बड़े साइज़ की यूज़ की हैं। लौंगे सिर्फ मसालों को तीखा नहीं करती बल्कि उसमें एक मीठा सा रंग भी भर देती हैं। 2 जायफल मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसके ऊपर एक छिलका होता है, इस छिलके को आपने तोड़कर अंदर की जो गिरी होती है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। और 1 फूल मैं इसमें जावित्री का ऐड कर रही हूँ। जावित्री के छोटे बड़े फूल होते हैं, तो एक मीडियम साइज़ के फूल का मैंने इस्तेमाल किया है। और ये दोनों चीज़ें बिलीव मी इस गरम मसाले की जान है। इससे गरम मसाला बहुत ही खुशबूदार और हल्का सा तीखा फ्लेवर के साथ तैयार होता है। अब यहाँ पर मैंने ली है बड़ी इलायची। इसको अगर आप टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 1 टेबल स्पून है, और अगर आप इसको वैसे गिन कर ऐड करते हैं तो तकरीबन 9 से 10 मैंने इसमें ऐड की हैं। और वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 ग्राम है। काली इलायची की खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको हर बाइट में इसका मज़ा फील होता है। ये इंग्रेडिएंट सिर्फ मसाले की खुशबू ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसको एक ख़ास टच भी देती हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची भी ऐड कर रही हूँ। और वज़न में देखा जाए तो ये तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 ग्राम बनती है। ये छोटी सी इंग्रेडिएंट सिर्फ खाने का मज़ा ही डबल नहीं करती बल्कि हाज़मे को भी बेहतरीन बना देती है।
अब यहाँ पर मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते। ये तकरीबन 4 से 5 हैं और बड़े साइज़ के हैं। वज़न में अगर आप इसको करेंगे तो तकरीबन 5 से 6 ग्राम बनते हैं। इसको इसमें तोड़ कर ऐड करेंगे ताकि इसको ईज़िली ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ पर परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और अब अपने इन मसालों को बहुत केयरफुली मैं रोस्ट करूँगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि सही तरीके से रोस्ट करना गरम मसाले की असली खुशबू और जायके का राज है। मगर उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने हामन दस्ता। 2 जायफल के पीसेस जो मैंने लिए थे, इसको मैं हामन दस्ते में इस तरह से क्रश कर लूँगी। क्रश करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये ईज़िली रोस्ट होते हैं, दूसरा जब आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो ये ईज़िली ग्राइंड हो जाते हैं, यानी इसके चंक्स फिर बाकी नहीं रहते। तो इनको यहाँ मैंने क्रश कर लिया है और अब इसको बाकी के मसालों में ऐड कर देंगे। देखिए, अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और लो फ्लेम पर अब आपने इन मसालों को भूनना है ताकि इसका असली टेस्ट और इसकी खुशबू निकल कर आए। लो फ्लेम पे इन साबित गरम मसालों को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है और साथ साथ स्पून स्पैचुला से इसको हिलाते रहना है ताकि सब तरफ से इवनली रोस्ट हो जाएं, कहीं से ना जलें और ना कहीं से कच्चे रहें। रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि मसालों में मौजूद जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप इसे लॉन्ग टर्म तक सेव करके रख सकते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगता। अब पैन की हीट से ओवर कुक ना हो तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब आपने इसको कम्प्लीटली पहले ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। मसाले यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं और अब इस रोस्टेड मसालों को मैं ग्राइंड कर रही हूँ ताकि गरम मसाला बिल्कुल फाइन और बराबर हो जाए। ग्राइंडिंग से ही मसालों की असली खुशबू और जायका निकल कर आता है, जो कि हर डिश को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बना देता है। ध्यान रखिएगा कि मसाले ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करने हैं, वरना उनका फ्लेवर ख़त्म हो सकता है। बस यहाँ पर आपने इसको दरदरा सा ही पीस कर तैयार करना है और फिर आपका खुशबूदार गरम मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है और इस मसाले को आप अपनी पसंद की रेसिपी में इस्तेमाल करें और टेस्ट का फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। ये खुशबूदार गरम मसाला आपके कोरमा कढ़ाई, बिरयानी और हर तरह के मसालेदार खानों में जान डाल देता है। इसका असली मज़ा ही तब आता है जब आप इसे खाने में थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करते हैं और इसकी खुशबू और जायका महसूस करते हैं। हर बाइट का टेस्ट आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा। अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए आप किसी साफ, ड्राई, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें। इस कंटेनर में बिलीव मी ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, देखें। 1 किलो की अगर आप रेसिपी बना रहे हैं, 1 किलो गोश्त हो या 1 किलो की क्वांटिटी में, आप 1 टीस्पून इस मसाले का ऐड कर सकते हैं, जो आपके खानों का मज़ा डबल कर देगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।